हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने पिछली क्लास में बात किया था गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चों के बारे में, किस तरह हम गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चों के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देखी थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, किस तरह बच्चे सोचते हैं, किस तरह हम बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो गाइज देखो, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का जो लर्निंग होगा वो सिर्फ कहाँ से होता है, स्कूल से होता है। ठीक है, बच्चों रियलिटी में जो बच्चों का लर्निंग कब शुरू हो जाता है, जब वो किसी के भी साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो उसी टाइम उसका जो लर्निंग होगा वो क्या करे हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, बच्चों का लर्निंग कब से स्टार्ट होता है, जब वो बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, उसी टाइम बच्चों का लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहाँ से चीज़ें सीखता है, अपने आउटसाइड वर्ल्ड से सीखता है। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर से सीखेगा। अब अब क्या करता है बच्चा, कैसे ये चीज़ें सीखता है, थ्रू दे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, वो अपने सेंस ऑर्गन यूज़ करता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाद में वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्कूल में जाने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुका होता है, कहाँ से, आउटसाइड वर्ल्ड और अपनी फैमिली से। ठीक है, अब हमने पियाजे का जो हमने थ्योरी डिस्कस किया था, उसमें पियाजे ने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग के को एक्सप्लेन किया था। तो वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब देखा था, सेंसिटिव मोटर स्टेज में 0 to 2 years ऑफ एज रहता है, प्री ऑपरेशन में 2 to 7 years रहता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में 7 to 10 years रहता है, फॉर्मल में हमारा 11 to 15 years। तो ये जो डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट वे से बच्चों का लर्निंग होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टार्टिंग में बच्चा सेंस ऑर्गन से सीखता है, धीरे धीरे उसका ठीक है, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। फिर बाद में उसका पहले सिंपल लर्निंग होता है, सिंपल टू हायर लर्निंग वाली साइड जाता है। ठीक है, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट सीखता है, फिर उसका हायर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ये चीज़ें हमने पियाजे थ्योरी में देखा था। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन। तो क्या किन थिंग्स पे जो बच्चों का थिंकिंग है वो बेस है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जो बच्चों का थिंकिंग है वो बेस्ड है। तो वो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाते हैं, ठीक है, जब कोई भी सिचुएशन दे देते हैं, कौन सी उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, तो बच्चा उन सिचुएशन और उन ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखता है। इससे क्या हो जाएगा, उन सिचुएशन से बच्चों का नॉलेज इंक्रीज होगा और उसका क्या हो जाएगा, बच्चों का जो थिंकिंग होगा वो डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर हम उसको कोई सिचुएशन देगा, तो वो सिचुएशन देगा, जब कुछ प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, दिमाग से सोचेगा किस तरह वो उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, किस तरह उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो होता है, क्या हो रहा है, उसका माइंड यूज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उसको उसका जो थिंकिंग होगा वो क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। सेकंड आ जाएगा आपका फैसिनेशन। फैसिनेशन में क्या आ जाएगा कि बच्चा इमेजिनेशन पावर यूज करेगा। ठीक है, तो इमेजिनेशन में क्या हो जाएगा, जब बच्चा को सपोज करो हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है, सामने प्रेजेंट नहीं है, तो हम बच्चे को सिर्फ बोल रहे हैं कि इमेजिन करो कि वो ऑब्जेक्ट आपके ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को इमेजिनेशन कहने को करने को बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का जो इमेजिनेशन पावर होगा वो डेवलप होगा। थर्ड आ जाएगा कंसेप्ट। कंसेप्चुलेशन में क्या हो जाएगा, बच्चे के जो कंसेप्ट होंगे डेवलप होंगे, किसके रिलेटेड होंगे, वेट के, टाइम के, डिस्टेंस के, नंबर्स के बारे में उसके कंसेप्ट डेवलप होंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास गुड और बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हमें पता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। इसी तरह क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी क्या करती है, बच्चे डेवलप करते हैं न्यू वेज ऑफ थिंकिंग बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड डिजायर्स। ठीक है, उनके इंटरेस्ट और डिजायर्स के कारण उनके जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब अगर उनका जो बच्चों को अगर एडवांस लर्निंग करवानी है, तो वहाँ पे उनको जो फैमिली है उसको एनकरेज, फैमिली को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एनकरेजमेंट करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा हमारे पास कॉपिंग। कॉपिंग में क्या होता है कि बच्चा अपने से बड़ों को देखकर उनके स्टाइल्स को, ठीक है, उनके एक्शंस को कॉपी करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। उसके बाद है लॉजिक एंड रीजनिंग। ये जो लॉजिक एंड रीजनिंग है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चे का लॉजिक और रीजनिंग लेवल किस तरह डेवलप होगा, जब बच्चा क्या करेगा, लैंग्वेज, जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट जब होगा बच्चे का, तो उनका उसका जो होगा लॉजिकल और रीजनिंग डेवलपमेंट भी बच्चे का
होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड है। फिर हम देखेंगे सजेशंस टू इम्प्रूव द थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन। कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे को देखो फर्स्ट क्या है, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप देयर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो बच्चे के जो इंटरेस्ट डेवलप होने चाहिए वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और पेरेंट्स को क्या करना है, एनकरेज करना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, अगर हम कुछ भी काम देते हैं बच्चों को तो वो जो काम होना चाहिए बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, और उस काम से क्या आना चाहिए, उस बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको इतना मुश्किल काम दे दें कि वो काम को कर ही ना पाए। ठीक है, तो उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को क्या देना, वर्क देना। थर्ड क्या, इफ चिल्ड्रन आर अनेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम देन दे शुड बी टॉट टू डिस्कस विद देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। देखो अगर हम कुछ भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, उसके पेरेंट्स और टीचर उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, और क्या आ जाएगा, हम क्या करें, उनको एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कि उनकी जो लर्निंग स्किल्स है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। और क्या कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट रख सकते हैं। चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू थिंक ऑफ अ वे आउट व्हेन एवर स्टक इन अ सिचुएशन। ठीक है, हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर वो कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पे स्टक हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसका मोटिवेशन होगा वो उसको हेल्प करेगा उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उसको जो थिंकिंग पावर होगा वो भी डेवलप होगा। तो ये हमारे पास कुछ सजेशन है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं सक्सेस अचीव करने में स्कूल में, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो नहीं सकता कि सब बच्चों का कैलिबर जो क्या हो सेम हो। ठीक है, सारे बच्चे ब्रिलियंट हो, तो बहुत सारे बच्चे फेलियर भी होते हैं स्कूल में। तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस रहते हैं। मे बी समटाइम्स वो उनको डर के कारण, ठीक है, बोर होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इनइफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग के कारण। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैथ जो आपके रीजंस हैं जिनके कारण क्या होता है, बच्चा फेलियर होता है। तो सबसे पहले फेयर हो गया। तो फेयर में क्या होता है कि बच्चा, इट कैन बी सीन दैट समटाइम्स फेयर ऑफ फेलियर एंड ह्यूमिलेशन बिकम्स द मेन रीजन फॉर द फेलियर। ठीक है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजंस है बच्चे के फेलियर में। ठीक है, अब ये रीजंस किस तरह क्रिएट हो जाता है बच्चों, ये पेरेंट्स के कारण ही, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, बच्चे की जो लर्निंग जो पावर है उसको कम कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, बोर्डम हो सकता है बच्चे को। ठीक है, अगर हम बच्चे को कोई टास्क देते हैं, ठीक है, अगर उस टास्क में क्या करेगा बच्चा, बोर फील करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो स्कूल लाइफ में भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बोरिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो चीज़ों से एस्केप होना फिर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए कि बच्चे को हम कुछ भी अगर टास्क दे रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, उस बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बच्चा उससे बोर ना होना चाहिए। ठीक है, तो वही है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड डज नॉट मैच विद द टास्क असाइंड बाय द टीचर्स and the teacher wanted a child to perform that same task repeatedly, then the child feels bored with school life and wanted to escape it by any means possible। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन किस तरह आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा कॉन्ट्राडिक्शन फील करता है। क्यों, क्योंकि जो उसने स्कूल में लर्न किया होता है और जो उसने घर पे लर्न किया होता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। इससे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, अब जो बच्चे को आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, मे बी उसके पेरेंट्स ने कुछ, अगर बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो मे बी उसके पेरेंट्स ने कुछ और बताया हो, और स्कूल में आके टीचर ने कुछ और बताया हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा बच्चे के आंसर्स में। इससे क्या हो जाएगा, बच्चा बाद में अगर उसके जो डाउट्स हैं वो प्रॉपर वे से क्लियर नहीं हो पाए तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करना छोड़ देगा, जिसके कारण उसका अकेडमिक्स क्या हो जाएगा, बाद में वीक हो सकता है। इसी तरह फोर्थ क्या हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अगर बच्चा क्या करता है, डीमोटिवेट फील करता है स्कूल में,
तो उससे क्या होता है, उससे भी उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब डीमोटिवेशन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, अगर टीचर का लेस कम्युनिकेशन है उन बच्चों के साथ जो वीक हैं, ठीक है, अनफेवरेबल क्लास इन्वायरमेंट है, ठीक है, इनअटेंटिवनेस है एकेडमिक्स में, ठीक है, तो ये कुछ रूट काज है लैक ऑफ मोटिवेशन के। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, पुअर टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब हमने पीछे देखा था कि बच्चों को जब भी हमें टीचिंग करना है तो वहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग वो टीचिंग होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टीचर को कुछ भी टीचिंग करना है तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ वेज थे जहाँ पे कुछ हमारे पास रीजन से जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं। फिर हम क्या हो जाएंगे, हमारे पास क्या है, वेज टू अवॉइड फेलियर। अब कौन से ऐसे वेज हैं जिसके जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनके कोई भी उनके मैटर, चाहे स्कूल में है, चाहे उनके फैमिली मैटर्स हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब जैसे बच्चा स्कूल से घर जाता है तो उसको उसको हेल्प कर सकते हैं उनके उसके होमवर्क में, ठीक है, उसको न्यू कंसेप्ट बता सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा मैटर्स में पेरेंट्स क्या करते हैं, हेल्प कर सकते हैं बच्चों की। उस सेकंड में क्या आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब टीचर और पेरेंट्स दोनों क्या कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं किसमें, उनके स्किल्स डेवलपमेंट में, जिसमें जैसे स्किल्स में क्या क्या आ जाएगा, उनका रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिकल स्किल्स हो गए, सोशल स्किल्स हो गए, ठीक है। इन सारी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, टीचर और जो आपके पेरेंट्स हैं वो बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड क्या हो जाएगा, मोटिवेशन, ठीक है। तो क्या करना है, टीचर और पेरेंट्स को क्या करना है, टाइम टाइम पे बच्चे को मोटिवेट करता रहना चाहिए, ठीक है। बच्चे को फीडबैक देते रहना चाहिए, कांस्टेंट फीडबैक देना होगा बच्चे को, ठीक है। हमें बच्चे को समझाना चाहिए कि अगर बच्चा कभी फेलियर हो भी जाता है तो उसको उन चीज़ों से लर्न करना चाहिए, ठीक है, और डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और अपने वो मास्टरी तभी कर सकता है ऑब्जेक्ट्स पे या थिंग्स पे, या किसी, अगर वो किसी काम को कर रहा है तो उस पर मास्टरी तभी कर सकता है जब वो उसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेगा, उस चीज़ों का रिवीजन करेगा, ठीक है गाइस। तो ये तो था हमारे पास थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हो। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।